Hello students, I am सीमा कुशवाहा from भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज। आज हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिव डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। ऊष्मागतिक चरों से मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंधों की वैकल्पिक व्युत्पत्ति। The Maxwell thermodynamic relations with the help of thermodynamic potential. Now we will establish this relation with the help of thermodynamic variable. हमने ऊष्मागतिक विभव थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के हेल्प से मैक्सवेल के थर्मोडायनेमिक रिलेशन मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंधों की उत्पत्ति की थी। अब हम इन संबंधों के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स से प्राप्त करेंगे। अब हम जो इस संबंध है उसको ऊष्मागतिक चरों से प्राप्त करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से dq इक्वल टू होता है du प्लस dw और dw इक्वल टू होता है pdv। तो dq इक्वल टू du प्लस pdv। फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से होता है dq इक्वल टू tds। कंबाइनिंग बोथ द एबो इक्वेशन, जो यहाँ पे दोनों इक्वेशन हम लिए dq इक्वल टू du प्लस dw और इक्वल टू du प्लस pdv, तो यहाँ पे हम dq की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा tds इक्वल टू du प्लस pdv। यहाँ से हम du की वैल्यू निकालेंगे, तो du की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा tds माइनस pdv। इसे हम इक्वेशन 1 लिखते हैं। इन द एबो इक्वेशन 1, assuming that u, s and v can be represented in term of two independent variables x and अब समीकरण जो इक्वेशन 1 है उसमें u, s और v को दो स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसे हम लिखेंगे du इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई एक्स डी वाई। डी एस इक्वल टू हो जाएगा ये यू एस और v से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे डी एस डेल एस अपॉन डेल एक्स वाई डी एक्स प्लस डेल एस अपॉन डेल वाई एक्स डी वाई। डी वी इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स वाई डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई एक्स डी वाई। इस प्रकार जो समीकरण एक को हम u, s तथा v को दो स्वतंत्र चरों x और y के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। Substituting this value of du, ds and dv in equation 1 we get। अब हम इक्वेशन 1 में du, ds तथा dv का वैल्यू रखेंगे। इक्वेशन 1 था हमारा यहाँ पे du इक्वल टू tds माइनस pdv, तो हम निकाल चुके हैं du की वैल्यू, ds की वैल्यू और dv की वैल्यू। तो du की वैल्यू रखी यहाँ पे हम डेल u अपॉन डेल एक्स वाई डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई एक्स डी वाई इक्वल टू tds था, तो यहाँ पर हम ds की वैल्यू रखिए तो t डेल एस अपॉन डेल एक्स वाई डी एक्स प्लस t डेल एस अपॉन डेल वाई एक्स डी वाई माइनस पी डी वी, p और dv की वैल्यू रखें तो डेल v अपॉन डेल एक्स वाई डी एक्स माइनस p डेल v अपॉन डेल वाई एक्स डी वाई। अब हम x वाले को एक साइड रखें और y वाले को एक साइड, तो ये हो जाएगा t डेल एस अपॉन डेल एक्स वाई
टी डेल एस अपॉन डेल एक्स वाई डी एक्स, और एक्स वाले इस टर्म को इधर लाएं, पी डेल वी अपॉन डेल एक्स वाई डी एक्स प्लस टी डेल एस अपॉन डेल वाई एक्स टी डेल एस अपॉन डेल वाई एक्स, और वाई वाले को एक साथ रखेंगे तो माइनस पी डेल वाई अपॉन डेल वाई एक्स डी वाई. Similarly, x and y are independent quantities, hence the coefficient of dx and dy on either sides of above equation should be same. Hence, चूँकि x और y है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है, स्वतंत्र चर है, hence the coefficient of dx and dy on either side of above equation, अतः उपयुक्त समीकरण में dx dy के गुणांकों कोफिशिएंट को दोनों ओर बराबर होने चाहिए. तो डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई इक्वल टू टी डेल एस अपॉन डेल एक्स वाई माइनस पी डेल वी अपॉन डेल एक्स वाई, ये टर्म हो गया. इक्वेशन 2 दी इसको, डेल यू अपॉन डेल वाई एक्स इक्वल टू टी डेल एस अपॉन डेल वाई एक्स माइनस पी डेल वी अपॉन डेल वाई एक्स. वाई वाले को डेल यू अपॉन डेल वाई एक्स के इक्वल में लिखिए. इसे हम इक्वेशन 3 दिए. पार्शियली डिफ्रेंशिएशन द एबो विथ रेस्पेक्ट टू वाई वी गेट. समीकरण जो इक्वेशन 2 है का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, समीकरण 2 का हम वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल एक्स वाई. यहाँ पर हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का फार्मूला लगाएंगे. फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन. तो ये हो जाएगा डेल टी अपॉन डेल वाई एक्स डेल एस अपॉन डेल एक्स वाई प्लस डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल वाई डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स वाई माइनस पी डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल वाई डेल एक्स. सिमिलरली पार्शियली डिफरेंशिएशन द इक्वेशन 3 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट. इसी प्रकार जो इक्वेशन 3 है उसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पे हमारा इक्वेशन 3 है डेल यू अपॉन डेल वाई एक्स इक्वल टू टी डेल एस अपॉन डेल वाई एक्स माइनस पी डेल वी डेल अपॉन डेल वाई एक्स. तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे. उसी तरह यहाँ पे भी लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन. तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल एक्स वाई डेल एस अपॉन डेल वाई एक्स प्लस टी डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स वाई डेल वी अपॉन डेल वाई एक्स माइनस पी डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स del y. Now, since du is a perfect differentiation, hence यहाँ पर du है वो एक यथातथ्य अवकल है, तो इसे हम लिखेंगे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई. तो ये हो जाएगा, इसे हम और लिख सकते हैं. यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एस अपॉन डेल एक्स वाई प्लस टी डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल वाई डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स वाई माइनस पी डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स. यहाँ पे हम डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स की वैल्यू रख दिए यहाँ से. इसी प्रकार हम डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर से. तो ये हो जाएगा डेल टी अपॉन डेल एक्स वाई
डेल एस अपॉन डेल वाई एक्स प्लस टी डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स वाई डेल वी अपॉन डेल वाई एक्स माइनस पी डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई. Now since ds and dv are also the perfect differentiation, hence यहाँ पर ds और dv भी यथातथ्य अवकल है. इसे लिख सकते हैं हम डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर एस अपॉन एन डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल वाई डेल एक्स. तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स. डेल टी अपॉन डेल वाई एक्स डेल एस अपॉन डेल एक्स वाई माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स वाई इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल एक्स वाई डेल एस अपॉन डेल वाई एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स वाई डेल वी अपॉन डेल वाई एक्स. इसे हम इक्वेशन 4 लिखेंगे. अबव इक्वेशन 4 इज जनरल एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन. जो उपयुक्त समीकरण है 4 वो मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंधों का व्यापक व्यंजक है. इन द एक्सप्रेशन इफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई आर रिप्लेस्ड बाय ए मैकेनिकल वेरिएबल P or V and a thermal variables F. We get 4 pair SV, TB, SP and TB for the 4 Maxwell equation. इसमें x और y स्वतंत्र चरों के स्थान पर एक यांत्रिक चर P और V तथा एक तापी चर S और T रखकर मैक्सवेल के चारों समीकरणों के लिए 4 युग्म SV, TV, SP एंड TP लिख सकते हैं. मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन है. इफ इन इक्वेशन 4 वी पुट x इक्वल टू s एंड y इक्वल टू v. ये हम मैक्सवेल इक्वेशन में पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे हम x इक्वल टू एस रखेंगे और y इक्वल टू v इस वाले इक्वेशन 4 पर. तो ये हो जाएगा डेल एस अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे, डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1, डेल एस अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0. इक्वेशन 4 पे रखेंगे तो ये होगा तब देन फ्रॉम इक्वेशन 4 डेल टी अपॉन डेल वी एस इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एस वी. इक्वेशन 5 लिखेंगे इसको. दिस इज मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन और यह मैक्सवेल का प्रथम समीकरण है. मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन. मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण से इफ इन इक्वेशन 4 वी गेट x इक्वल टू टी एंड y इक्वल टू वी. हम यहाँ पर इक्वेशन 4 में x इक्वल टू टी रखेंगे और y इक्वल टू वी. तो अब डेल टी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 1, डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1, डेल टी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 रखने पर देन फ्रॉम इक्वेशन 4 0 डेल एस अपॉन समीकरण 4 से 0 डेल एस अपॉन डेल वी टी माइनस डेल पी अपॉन डेल टी वी. इसे हम इधर ले आएंगे तो डेल एस अपॉन डेल वी टी इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी वी. इसे हम इक्वेशन 6 लिखेंगे. दिस इज मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन और यह मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण है. मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन. इफ इन इक्वेशन 4 वी गेट पुट x इक्वल टू एस एंड y इक्वल टू पी देन. इक्वेशन 4 में मैक्सवेल के थर्ड इक्वेशन से हम रखेंगे x इक्वल टू एस एंड y इक्वल टू पी. तब डेल एस अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 1, डेल पी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1, डेल एस अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, डेल पी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0. देन फ्रॉम इक्वेशन 4 से हो जाएगा डेल टी अपॉन डेल पी एस माइनस डेल वी अपॉन डेल एस पी इक्वल टू 0, डेल टी अपॉन डेल पी एस. इसे हम पक्षांतर कर लेंगे, इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डेल टी अपॉन डेल पी एस माइनस ये पक्षांतर हो गया इधर आ गया तो डेल वी अपॉन डेल एस पी.
इसे हम इक्वेशन 7 लिखेंगे। दिस इज मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण। इफ इन इक्वेशन 4 वी पुट x इक्वल टू t एंड y इक्वल टू p, देन मैक्सवेल के जो फोर्थ इक्वेशन है उसे x इक्वल टू टी रखेंगे एंड y इक्वल टू पी, तब डेल टी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 1, डेल पी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1, डेल टी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 एंड डेल पी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। देन फ्रॉम इक्वेशन 4 से हो जाएगा डेल बी अपॉन डेल टी पी इक्वल टू माइनस डेल एस अपॉन डेल पी टी। इसे हम इक्वेशन 8 देंगे। दिस इज मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन और यह मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण है।